अब इंपॉर्टेंट पार्ट, 8वें वचन का आखिरी भाग, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने सोच रखा था, मैं देने वाला था, सिंपल सी बात, मैं तो बहुत कुछ देने वाला था। मतलब परमेश्वर की लिस्टिंग में अनेक बातें थी जो दाऊद को परमेश्वर देने वाला था, अब नहीं दे रहा। अब दाऊद को क्या मालूम क्या देने वाला था। भाई, जो चीज आपने ठुकरा दी, जिसके लिए आप काबिल नहीं थे, उसको आप जीवन में कभी एसेस नहीं कर सकते कि मैंने क्या खोया। सुनो ना, चंद मिनटों का पाप और उसके परिणाम स्वरूप अन्य पाप हमें ऐसी हानि में डालते हैं जिसका हिसाब नहीं लगा सकते। यदि परमेश्वर आपको सफल करता तो आप धन में, संपत्ति में और प्रतिष्ठा में, सम्मान में, आत्मिक बातों में, भजन में, स्तुति में कहां होते? आप नहीं एसेस कर सकते। जो गिर गया वो एसेस भी नहीं कर सकते। मसीह जीवन की विशेषता यह कि आप अपनी हानि का हिसाब नहीं लगा सकते। लाभ लाभ तो देख लेते हैं। अब किसी दिन खड़े होकर यह भी बोलिए कि मैंने ये पाप किया इसलिए मुझे मालूम नहीं कि मैंने कितनी हानि उठाई। खुदा के घर में मालूम पड़े, क्योंकि उसने तय कर दिया आपकी हानि आपको मालूम पड़ेगी। योएल नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता, मैं तेरी हानि भर दूं। मैंने गाजाम टिड्डियों को भेजा, ये भेजा, वो भेजा, तू मेरे पास नहीं आया, मैंने तुझे बहुत दंड दिया। अब जब तू मेरे पास आया है तो मैं तेरी हानि को भर दूं। योएल नबी की पुस्तक, होशे के बाद डैनियल के बाद होशे के बाद योएल। दूसरा अध्याय 24 वचन। मैं इस विषय पर हूं कि हम अपनी हानि एसेस नहीं कर सकते, परमेश्वर एसेस करता, और उसको अच्छा लगे तो वह अपनी हानि की पूर्ति भी कर सकता। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों ने और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी, मैं उसकी हानि भर दूं। पश्चाताप करो। 12वें वचन में लिखा, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को ही फाड़ कर आ जाओ। जब तुम पश्चाताप करके आओ तो मैंने ही तुम्हारे बीच में टिड्डियां भेजी थी और मैंने ही तुम्हारे देश को चट कर दिया था, क्योंकि तुम परमेश्वर की बातों में नहीं थे, अधर्म में डूबे हो। जो कुछ मैंने तेरा लुटाया मैं तेरी हानि भर दूं, रिकॉम्पेंस करना। ये मनुष्य के कैलकुलेशन के बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा मैं तुझे और बहुत कुछ देने वाला था। एक है दिए हुए को लूट लेना, एक है दिए हुए को छीन लेना, और एक है जो देना चाहते हैं वो आपको ना मिल पाए। इसको एसेस करना बहुत मुश्किल, बहुत ध्यान से सुनो। इसलिए हमेशा अपनी झोली फैलाए रखना खुदा के साथ कि खुदा तू तेरी इच्छा से जो डालना चाहता डालते रहे। मेरी जिंदगी को संभालना कि मैं इन आशीषों को अवेरने के योग्य बनूं। मेरे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जिससे मेरी हानि जो है वो बढ़ती चली जाए। हमें नहीं मालूम। माँ बाप कहते हैं पढ़ो, हम नहीं पढ़ते, 10वीं फेल हो जाते हैं, छोटे जॉब में लग जाते। माँ बाप की सुन लेते तो शायद बड़ी कोई बिजनेसमैन बन जाते, कलेक्टर बन जाते, कोई बड़े व्यक्ति बन जाते। उसकी हानि का आप अनुमान लगा सकते। जब आप एक छोटे से नौकरी करते हुए कहीं पर अपने बच्चे पाल रहे हैं, क्या आप उसका अनुमान लगाते हैं कि आपके पापा की बात सुन लेते तो आज आप कहां होते? लगा ही नहीं सकते। आपका इमेजिनेशन नहीं जा सकता। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको चेतावनी दे रहा,
ऐसी जगह मत फंसो जहां हानि हो और आपके समझ में नहीं आई कि आपकी कितनी हानि हो। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको एक उचित स्थान पर रखना चाहता है। परमेश्वर कहता है यदि ये थोड़ा था, इतना तो दे दिया। कितना दे दिया? जंगल से राजा बना दिया, है ना। शाऊल की जगह उसको गद्दी दी, शाऊल की सारी धन संपत्ति, राजमहल, उसकी पत्नियां सब उसको दे दी। इजराइल और यहूदा का घराना भी उसको दे दिया। कोई उसके विरोध नहीं बोलता, नहीं तो 10 आदमियों को लेके चलने में 5 आंदोलन हो जाते। लेकिन अगर हजारों को खुदा आपको दे दे तो आप 1000 आपके पीछे दीवानों की तरह चलते। दिया खुदा ने ना। बहुत सारी कलीसियाओं में पास्टर्स को अमन चैन नहीं है, क्योंकि 10 लोगों में भी रगड़े झगड़े चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा ने दिया नहीं। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपने रगड़े झगड़े कर दिए। आपने अधर्म से अपने आप को पाप से शुद्ध नहीं किया। देखिए, एक लीडरशिप की बहुत सुंदर पहचान यह है कि लोग बिना शर्त आपके पीछे आपको एक आत्मिक अगुवे की तरह लेकर चलने लगे तो समझ लेना कि आपकी लाइफ जो है सही ट्रैक पर। और हर दूसरे दिन कोई आपको आलोचना कर रहा, आपकी बुराई कर रहा, आपके पीछे पड़ा हुआ। दूर की आलोचना से प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया तो कुछ भी बोल सकती। आपके अपने घर में, आपके अपनी मिनिस्ट्री में, आपके अपने लोगों के बीच में लिखा है, बहुत सुंदर है ओल्ड टेस्टमेंट। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो कुत्ता भी तेरे खिलाफ नहीं भौंकेगा। समझते हैं? कुत्ते का क्या है? आप जाते रहते, भौंकता रहता। आप कई बार डिस्टर्ब भी नहीं होते। हम लोग कहते हैं ना, कुत्ता भौंकता, हाथी चलता रहता। परमेश्वर कह रहा है तेरे रास्ते में तुझे देख के कुत्ता भी नहीं भौंक सकता, अगर तू मेरे वचन पर टंगा रहे। पढ़ लीजिए ना, हम तो अध्ययन कर चुके। एक अनक्वेश्चनेबल ब्यूटीफुल लीडरशिप। आज कलीसियाओं में, दुनिया में ऐसी कलीसियां जिसमें हजारों लाखों सदस्य और सब आनंदित और मगन है कि हम इस चर्च के सदस्य, जिनको पकड़ आप समेट नहीं सकते, वो सब उस पास्टर की फोल्ड में पाए जाते। और ऐसी भी कलीसियां जहां 10 लोग साथ नहीं चल सकते। क्या कहेंगे? परमेश्वर कहता मैंने तुझे इतना सब कुछ दिया था और मैं बहुत कुछ दे, पूरा के पूरे घराने तेरे को दे दिए और मैं बहुत कुछ देने वाला था। ये तो थोड़ा था। कौन बोल रहा थोड़ा था? परमेश्वर बोल रहा। और उसको भी लिबर्टी दे रहा दाऊद कि अगर तू कहे कि खुदा अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, राज काट पाट जो भी मिला है तो बहुत कम है, बोल सकते हैं। बड़ी मिनिस्ट्री तो बोल सकते, अभी तो कुछ भी नहीं मिला खुदा मुझे। खुदा को बुरा नहीं लगता। कहता अगर ये कम था तेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि में अगर ये कम था तो मैं और भी देने वाला था। उसके विचार जो मेरे और आपके लिए वो असंख्य, जो कल्पनाएं वो मेरे और आपके लिए करता है, यिर्मयाह की पुस्तक के अनुसार वो हमेशा भलाई की। और जो विचार वो मेरे और आपके लिए करता, उसका संख्या का जोड़ नहीं किया जा सकता। भजन संहिता 139। हम क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो सोचता है। और क्या सोचता? अच्छा सोचता है। इसको और देना है, इसको और देना है। खुदा छीनने वाला नहीं, खुदा देने वाला। वो एड ऑन में बहुत विश्वास करता। हम उसके साथ चलते रहें, वो हमें एड ऑन देता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ये भी आशीष ले, ये भी आशीष ले, ये भी आशीष ले, ये भी आशीष। उसका पैकेज फिक्स नहीं, उसमें बढ़ती होती। ये साबित कर रहा है अभी तक तू मेरे साथ चला, मैंने तुझे दिया और मेरे पैकेज में और बहुत था जो मैं तुझे देने वाला। तू उसके काबिल नहीं। मसीह जीवन की, विश्वासी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि अनेक विश्वासी अपनी आशीषों को हानि में बदल देते और खुदा के प्लान के अनुसार जो कुछ हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। पब्लिक के परसेप्शन से मत चलिए, आप बहुत अच्छे हैं ब्रदर, आप बहुत अच्छी हैं सिस्टर, सेवा अच्छी चल रही है, आपके जैसा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। खुदा क्या बोल रहा है? मैं तुझसे खुश नहीं, मैं तुझे बहुत देना चाहता हूं। भाई आप संसार को देख देख कर खुदा से नहीं लेते, आप खुदा को देख देख कर खुदा से लेते।
और संसार आश्चर्य करता है, इसको इतना मिला, ये मिला, वो मिला, सब मिला। मिलता खुदा देता। 9वां वचन, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। तूने यहोवा की दृष्टि में बुरा काम क्यों, तूने उसको तुच्छ जाना। देखिए, ये तुच्छ वर्ड बार बार आया, हम स्टडी कर चुके। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने यहोवा को तुच्छ जाना, इसलिए यहोवा ने भी तुझे तुच्छ जाना। अगर आप परमेश्वर को उसका उचित स्थान अपने जीवन में नहीं देते तो आप अपने जीवन में अपने उचित स्थान पर नहीं रह सकते। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, हम कहते हैं। परमेश्वर को सही आदर दो तो आपको रिटर्न में सही आदर मिले। और जो कुछ हम परमेश्वर के दास होते हुए परमेश्वर की आज्ञा के बिना करते हैं या विरोध में करते हैं, हम उसे तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानने का मतलब उसको अंडर एस्टिमेट करना, उसको वो स्थान नहीं देना अपने जीवन में जो हमें देना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत होशियारी से लेना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कोरोना का इन्फेक्शन फिर से आ रहा, बहुत बढ़ रहा है, और आप सड़क पर आंदोलन में खड़े हो जाए, हम तो टीका नहीं लगवाई, चलिए कोई बात मत लगाइए, लेकिन आपसे ये कहा गया कि चलो इन्फेक्शन से बचने के लिए आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपने कहा नहीं, हम तो सब जाएंगे, थिएटर में भी जाएंगे, बाजार में भी जाएंगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले को तुच्छ जाने, वो तो आपको बता रहा है ईमानदारी से, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, हमें कुछ नहीं होना। दुनिया में किसी बात को तुच्छ जानने का परिणाम आप पर आए या ना आए, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन परमेश्वर को तुच्छ जानने वाला हमेशा नीचे जाता है। वो अपने जीवन के निचले स्थानों में बना रहता। वो नगर, जो शहर जो पहाड़ पर बसा, वहां से उतरकर कहीं वो स्वाधीन नमक बन जाता। दोनों किनारे हैं ना मनुष्य के अंदर, स्वादपूर्ण नमक भी है और स्वाधीन नमक भी है। विश्वासी में ही है ना दोनों, बाहर तो नहीं है ना। कोई विश्वासी बहुत स्वाद वाला, और कोई है जो बिल्कुल फीका है, जिसको पांव के नीचे ही रखने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि यदि हम यहोवा को तुच्छ जानते हैं, वो हमें तुच्छ जानता है। सबसे बड़ा पाठ आज का, हम यहोवा के सामने नम्र और दीन बने।